आपको याद होगा कि 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। लेकिन मात्र 266 दिन बाद ही 26 अगस्त को थोड़ी तेज हवा चली और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये विशाल प्रतिमा टुकड़ों में ढह गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में बनी कुछ मूर्तियां राजनेताओं के लिए अलग ही महत्व रखती हैं और यही कारण रहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना किसी देरी के 30 अगस्त को पालघर की एक रैली में माफी मांगते हुए कहा, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराज नहीं है, हमारे लिए वे पूजनीय हैं। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्त हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ। मूर्ति राजनीति और राजनेताओं के लिए कितनी जरूरी है, ये आप पीएम मोदी की माफी के बाद समझ ही गए होंगे। तो चलिए आज हम आपको देश की मूर्ति पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। दरअसल 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने इस भव्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। करीब 2.36 करोड़ की लागत से 5 साल में छत्रपति शिवाजी की ये प्रतिमा बनकर तैयार हो गई। 6 फीट की इजाजत लेकर 35 फीट ऊंची प्रतिमा बना दी गई और मूर्ति में स्टील प्लेट का भर भर के इस्तेमाल किया गया। लेकिन 266 दिनों में ये प्रतिमा गिर गई, जिसके बाद पीएम मोदी को इस पर सिर झुकाकर माफी मांगनी पड़ गई। अब सवाल आता है कि आखिर पीएम मोदी को शिवाजी की मूर्ति टूटने पर माफी क्यों मांगनी पड़ गई? इसके पीछे के कारण क्या थे? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल शिवाजी का देश भर में काफी सम्मान है। महाराष्ट्र में तो लोग उनकी पूजा तक करते हैं। ये एक इमोशनल मुद्दा है। महाराष्ट्र में इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होना है। महाराष्ट्र की कुल आबादी का करीब 33% हिस्सा मराठा समुदाय है। बीजेपी को मराठा समुदाय के वोटरों के गुस्से का सामना ना करना पड़े, इसलिए पीएम मोदी ने माफी मांगना सही समझा। साथ ही आपको बता दें कि 2014 के बाद से ही पीएम मोदी ने मूर्तियों के जरिए एक लेगेसी कायम करने की कोशिश की है। उनकी लेगेसी आलोचनाओं में ना घिर जाए, इसलिए पीएम मोदी ने तुरंत माफी मांग ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि 600 साल पहले इस स्टैच्यू पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। 15वीं शताब्दी को दुनिया में बदलाव का समय माना जाता है। इस समय कला और विज्ञान ने पुरानी सोच को चैलेंज करना शुरू कर दिया था और इसी समय मूर्तियों के राजनीतिकरण का प्रचलन भी बढ़ा। एरागोन की राजकुमारी को खुश करने के लिए बनाई गई इटली के कलाकार फ्रांसेस्को लॉरेंस की मूर्ति इसका एक उदाहरण है और उसके बाद न्यूयॉर्क के लिबर्टी आइलैंड पर खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी स्टैच्यू पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल है। इसका उद्घाटन 1886 में अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने किया था। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो सम्राट अशोक का अशोक स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्र प्रतीक है। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक सम्राट अशोक और मौर्य के समय में खूब राजनीतिक स्तंभ और स्मारक बनाए गए। अशोक और मौर्य काल से शुरू हुई मूर्ति बनाने की इस परंपरा को अंग्रेजों ने आगे बढ़ाया। 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन की मूर्ति लगाई गई। आपको बता दें कि राजनीतिक वजहों से रूस में ज्यादातर बड़े और भव्य स्मारक और मूर्तियां बनाई जाती थी, जिसके बाद भारत में भी आजादी के बाद अलग अलग सरकारों ने रूस की तरह बड़ी बड़ी मूर्तियां और स्मारक अपनी ताकत दिखाने के लिए बनाने शुरू किए और इन मूर्तियों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है, दुनिया के जिन भी देशों में मूर्ति पूजा की परंपरा है, वहां उनका राजनीतिकरण करना आसान होता है। प्रतिमाएं और स्मारक सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक समय का इतिहास छिपाए होता है। लोग जब उस स्मारक को देखते हैं तो उन्हें अपने इतिहास की याद आती है या उसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले कांग्रेस काल से भारत में राजनेताओं की मूर्ति की शुरुआत हुई थी। 1961 में तमिलनाडु के कांग्रेस मुख्यमंत्री कामराज ने मद्रास में अपनी प्रतिमा स्थापना करने के लिए नगर निगम को इजाजत दी थी। 1967 में डीएमके सत्ता में आई तो उसने भी सड़क किनारे सीएन अन्नादुरई की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई। 2007 में बसपा प्रमुख मायावती ने सीएम बनते ही यूपी में भीमराव अंबेडकर, बीएसपी के संस्थापक काशीराम और पार्टी के चुनावी चिन्ह हाथी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवाई। 2014 के बाद एनडीए सरकार ने दुनिया में सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा, 2021 मीटर के राम की मूर्ति, शिवजी की मूर्ति बनाकर स्टैच्यू पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया।
तो वहीं अगर अब सत्ता बदलने पर मूर्ति तोड़ने के इतिहास की बात की जाए तो भारत में पिछले 1500 सालों में मूर्तियों को तोड़ने के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब एक राजा दूसरे राजा के मंदिर या मूर्तियों को लूटता या नष्ट करता तो इसके पीछे एक बड़ी वजह पूर्ण विजय स्थापित करना होता है। 2022 में शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग में अब तक करीब 60 स्मारकों को तोड़ा गया है। तो वहीं 2024 में शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भागी तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़कर उसे गिरा दिया गया। और अब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर सियासी गलियारों में हलचल मच गई और पीएम मोदी समेत पूरी महाराष्ट्र सरकार को बिना किसी देरी के माफी मांगनी पड़ी। वहीं अगर बीजेपी शासित राज्यों में देश की 5 सबसे बड़ी मूर्तियों की बात की जाए तो आपको बता दें कि इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐसी प्रतिमा बनाई जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति न्यूयॉर्क में बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दुगनी ऊंची है। इसके अलावा राजस्थान में बनी भगवान शिव की स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की 112 मीटर ऊंची मूर्ति जैसी और भी कई भगवान और राजनेताओं की बड़ी बड़ी मूर्ति शामिल है। इसके अलावा कुछ ऊंची मूर्तियों का निर्माण अभी प्रगति पर है, जिनमें यूपी में भगवान श्री राम की 221 मीटर की मूर्ति, महाराष्ट्र में 212 मीटर की छत्रपति शिवाजी की और भीमराव अंबेडकर की 107 मीटर की मूर्ति शामिल है। ये सभी मूर्तियां राजनीति में लोगों की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं से खास संबंध करते हैं। हालांकि पक्ष विपक्ष अक्सर इस मुद्दे पर भी एक दूसरे को घेरने की कोशिश करता रहता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।